Hello everyone, my name is Ankit Sharma. Today my topic on नंबर सिस्टम लेक्चर नंबर 3। हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर कर दिए हुए हैं इसके, हम लेक्चर नंबर 3 की तरफ लेके जा रहे हैं। एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में आ ही जाता है कि हमें कोई नंबर दिया होगा, बताओ उसका यूनिट डिजिट क्या है। जैसे ये कैलकुलेशन करो, बताओ यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट क्या है। अगर आप इसको सॉल्व करने बैठे ना, फिर उस जो टाइम पीरियड दिया था पेपर में, वो ये भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होगा आपसे। इसके कुछ ट्रिक्स हैं, वही हमने पढ़ने हैं, वही याद रखने हैं आपने। चलते आगे, कहता है फाइंड द यूनिट डिजिट निकालो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 90 होल नंबर्स। मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया हुआ होल नंबर क्या होते हैं। होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, फिर 1 से, फिर 2 से, 3 से, ये खत्म ही नहीं होते। कहता है फर्स्ट 90 होल नंबर लो, ठीक है, 90 होल नंबर लो, उनका क्या करो, सम करो। सम करने के बाद जो आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट निकाल लो। अब यहां पे प्लस करना बड़ा टफ हो जाता है, जैसे 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 10 + 15 + 20 + 80 + 90, टाइम लगता है। हमने क्या करना है, हमने फर्स्ट 90 होल नंबर लिख दिए, क्लियर है। हमने क्या करना है, 0 प्लस को छोड़ के ना यहां पे चले जाना है। जिसको मैंने सर्कल किया हुआ ना, ये नेचुरल नंबर है। ये क्या है, नेचुरल नंबर। 0 को बाहर रखा। मैंने लेक्चर सेकंड में नेचुरल नंबर का फॉर्मूला बताया था कि आपने सम करना है फर्स्ट n नेचुरल नंबर का, ये फॉर्मूला था। फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम का ये फॉर्मूला है। अब आपने फर्स्ट कितने नेचुरल नंबर लेने हैं, 90। आपने क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 90। n की जगह पे 90 पुट कर लो, किया 90 पुट। इसको सॉल्व करना है, 45 ये 91, इनको मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया। तो आपने यूनिट डिजिट निकालना था। यूनिट डिजिट आपका क्या बना, 5 इज योर आंसर। यूनिट डिजिट इज क्या आएगा, 5 इज योर आंसर, क्लियर। अब कहते हैं 0 कहां गया, 0 में से 0 को प्लस करो इस टर्म में, वो तो वही आंसर रहा, तो 5 आपका आंसर बन गया, ये क्लियर है। तो कोई भी आ जाए, चाहे यहां पे 80 लिखा हो, चाहे यहां पे 180 लिखा हो, चाहे 1 लाख लिखा हो, फॉर्मूला यही है। ये फॉर्मूला लगाओ तो एग्जैक्टली आपका आंसर बन जाएगा। यूनिट डिजिट क्या है कि लास्ट नंबर क्या आया। आगे कह रहा है फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 61 फैक्टोरियल। 61 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट को फाइंड आउट करो। ये 61 फैक्टोरियल, पहले मैं आपको फैक्टोरियल का कंसेप्ट समझाता हूं। अगर कहीं पे 8 फैक्टोरियल लिखा हो ना, तो फैक्टोरियल को कैसे ओपन किया जाता है, 8 7 6 5 4 3 2 1। जो फैक्टोरियल दिया होगा वहां से स्टार्ट करना लिखना, तब तक लिखते जाओ, एक एक कम लिखते जाओ जब तक 1 नहीं आ जाता। अगर कोई हमें बोलेगा 7 फैक्टोरियल, फिर कहां से स्टार्ट करना है, 7 से कहां तक चलना है, 1 तक, क्लियर है। इनको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा बताओ उसका लास्ट डिजिट क्या है। अब ये तो 61 है। 61 फैक्टोरियल का क्या मतलब हो गया, 61 इंटू 60 इंटू 59, ये तो बहुत सारा नंबर है। फिर इनको मल्टीप्लाई करना, ये भी टफ हो जाएगा, क्लियर है। इसका भी एक ट्रिक है फैक्टोरियल का, आपको बताता हूं मैं। देखो 0 फैक्टोरियल जो होता है ना, 0 फैक्टोरियल, इसको तो याद कर लो ना। 0 फैक्टोरियल 1 होता है। 0 फैक्टोरियल कितना होता है, 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसका प्रूफ है, ये भी मैं आपको करवाऊंगा किसी दिन, मगर अभी फिलहाल आपने याद रखना है 0 फैक्टोरियल 1 होता है। 1 फैक्टोरियल 1 होगा, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 होगा, 3 फैक्टोरियल 3 2 1 होगा, 4 फैक्टोरियल 4 3 2 1 होगा, 5 फैक्टोरियल 5 4 3 2 1 होगा। ये ऐसे चलता रहेगा, क्लियर है। 0 इनके जो 3 4 हैं, ये तो थोड़े याद करने पड़ेंगे आपको। 0 फैक्टोरियल 1 हो गया, 1 फैक्टोरियल 1 हो गया, इसका आंसर बना 2, इसका आंसर बना 6, इसका आंसर बना 24। 0 फैक्टोरियल का कोई यूनिट डिजिट पूछे ना तो 1। 1 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट 1, 2 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट 2, 3 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट 6, 4 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट 4, ये 4 आएगा लास्ट नंबर। अब बच्चे आगे चाहे 5 फैक्टोरियल हो, चाहे 6 फैक्टोरियल हो, 7 फैक्टोरियल हो, 10 फैक्टोरियल हो, 11 फैक्टोरियल हो,
इनको करने का क्राइटेरिया पता क्या है? इनको करने का क्राइटेरिया है, इसको ओपन किया, आपने देखना है क्या किसी इनके अंदर, ये देखो 5 2 जा कितना होता है 10, कितना आ गया 10, बाकी कितना हो गया 12, कितना हो गया 1 2 0, इसका यूनिट डिजिट बना 0। आपको मैं बता दूं 5 के आगे जितने मर्जी फैक्टोरियल आ जाए ना, उन सब का जो यूनिट डिजिट है ना वो 0 ही होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि हर, जैसे 6 फैक्टोरियल है, 6 5 4 3 2 1, 5 2 जा 10, 10 के साथ जिस मर्जी नंबर को मल्टीप्लाई करो, 10 के साथ जिस मर्जी नंबर को मल्टीप्लाई करो, लास्ट में 0 आना ही आना है। क्लियर है? 7 फैक्टोरियल में भी 5 2 आ रहा है, 6 फैक्टोरियल में भी 5 2 आ रहा है, 7 फैक्टोरियल में भी 5 2 आएगा, 8 फैक्टोरियल में भी 5 2 आएगा। तो जहां पे 5 2 बनता है 10, 10 के साथ जितना मर्जी बहुत बड़ा नंबर मल्टीप्लाई कर लो, जब इनकी कैलकुलेशन करोगे ना, लास्ट में 0 आना ही आना है। अब 5 फैक्टोरियल के आगे जितना मर्जी फैक्टोरियल आपको पूछेगा ना, उसका यूनिट डिजिट निकालो, तो बिना निकाले आंसर लिखना है 0। जैसे इसने पूछा फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 61 फैक्टोरियल, तो 61 फैक्टोरियल को ओपन करोगे, 61 को जब ओपन करोगे उसमें 5 और 2 आना ही आना है। जब 5 और 2 आना है, उसका जो यूनिट डिजिट है ना वो 0 है। देखो जिसको कंसेप्ट आता होगा वही कर पाएगा, जिसको नहीं आता होगा वो तो इसको मल्टीप्लाई करता जाएगा, वो तो होगा ही नहीं सॉल्व उससे। अब देखो जैसे ये आया, क्या 6 फैक्टोरियल में 5 2 आएगा? बिल्कुल आएगा। इसका जो यूनिट डिजिट है ना, इसका यूनिट डिजिट वो 0 है। ये मैंने यूनिट डिजिट बता रहा हूं आपको, ये नहीं कि इनको मल्टीप्लाई करके बता रहा हूं। मेरा टारगेट है यूनिट डिजिट निकालना। इसके फैक्टोरियल में 6 फैक्टोरियल में 5 2 आता है तो 0 आ गया, इसमें भी आता है 0 आ गया, इसमें भी आएगा 0। इसका जो यूनिट डिजिट है ना वो 0 है, दैट इज यूनिट डिजिट। अब इधर 15 फैक्टोरियल में 0 आता है, 8 फैक्टोरियल में 0 आता है, मगर 3 फैक्टोरियल में 0 नहीं आता है। 3 फैक्टोरियल देखो मैंने ऊपर लिखा हुआ कितना होता है 3 फैक्टोरियल, 3 2 1, 3 फैक्टोरियल होता है 6। मगर बच्चे ये है मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये क्या है प्लस। इनको प्लस करो, टोटल आंसर बना 6, इसका यूनिट डिजिट है 6। देखो कितना इजी हो गया हुआ है बाय दिस मेथड। चलते हैं अब आगे। कहता है टू फाइंड द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ द गिवन एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल वो होते हैं जिनकी पावर में कुछ नंबर हो। अब नंबर मैं आपको लिखवा दूं, ये है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, बस यहां तक नंबर लेने हैं। कहता है टू फाइंड द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ द गिवन एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल जिनकी पावर में समथिंग आ जाए। कहता है इन केस ऑफ दिस 0 1 5 6, कहता है अगर ये वाले नंबर हो 0 1 5 एंड 6, मैं सबको बताऊंगा केसेस है ना। पहला केस इन नंबरों का है। कहता है अगर किसी के कोई नंबर आपको आया हो, अगर कोई नंबर आपको आया हो जिनके लास्ट में या तो 0 हो, या तो 1 हो, या तो 5 हो, या तो 6 हो, जिनके लास्ट में क्या हो 0 1 5 और 6, तो उनका आंसर हमेशा वही होगा। जिसके लास्ट में 0 होगा उसका जो यूनिट डिजिट है ना, यूनिट वो 0 ही होगा। अभी मैंने आपको बताया, सपोज इसका लेना है 2, इसको 2 टाइम्स लिखो तो लास्ट में 0 आना ही आना है। किसी कोई नंबर 0 अगर कोई नंबर आपसे पूछा हो बहुत बड़ा, देखो पावर में ऐसी पावर हो 100 लगा लो या 1 लगा लो। अब ये मल्टीप्लाई हो रही करना है, आपने डिजिट को देखना है। अगर किसी के लास्ट में 0 आ रहा है ना, तो उसका जो यूनिट प्लेस होगा ना वो हमेशा 0 होगा। तो आप करके देख लो ना, अगर मैं 50 लेता हूं, पावर में 2 लेता हूं, तो 50 इंटू 50, क्या जब मैं इसको सॉल्व करूंगा लास्ट में 0 नहीं आएगा? आंसर जो मर्जी आ जाए वो मैटर नहीं करता, मुझे यूनिट प्लेस देखना है, याद रखना ये। अगर किसी के लास्ट में 1 हो, 1 की पावर में जो मर्जी नंबर आ जाए, मैं सिर्फ फर्स्ट 1 की बात करता हूं, 1 की पावर में जो मर्जी नंबर आ जाए, ये आ जाए, तो 1 को अगर मैं इतने टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो आंसर 1 नहीं आएगा। तो 1 अगर किसी के लास्ट में हो, ऊपर लिखा हो, तो उसका जो यूनिट प्लेस है ना वो 1 ही होगा।
इसलिए 1 लिख रहा है। चलते हैं 5। देखो 5 की पावर 1 5 होता है, 5 की पावर 2 मतलब 5 को 2 टाइम्स 25 होता है, 5 की पावर 3 5 5 5 125 होगा। 5 की पावर जो मर्जी आ जाए, जिसके लास्ट में 5 हो, पावर जो मर्जी आ जाए, उसके आंसर में हमेशा 5 लास्ट में आना ही आना है। तो 5 का आंसर हमेशा यूनिट डिजिट उसका क्या होगा 5। अब कहता है 6 की तरफ चलते हैं। 6 की पावर 1 कितना होता है 6, 6 की पावर 2 6 इंटू 6 36, 6 की पावर 3 6 6 6 216। 6 की पावर में जो मर्जी आ जाए, लास्ट में उसके भी 6 यूनिट डिजिट में आना ही आना है। अभी मैंने बात की है 0 1 5 और 6 की। अब हम देखते हैं कुछ बच्चे डायरेक्ट निकाल लेते हैं, वो कोई सॉल्व थोड़ी करते हैं, उन्होंने ये ट्रिक्स पढ़ी होती हैं, वो देख लेते हैं ना कि 5 है, पावर में इसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 होगा, 5 टिक। जिसको आता होगा उसको तो 1 सेकंड नहीं लगना, जिसको नहीं आता होगा वो तो इधर अपना टाइम वेस्ट करेगा, इनको सोचेगा कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बच्चे, हमने इससे पहले जो केस फर्स्ट पढ़ा वो ये था, किसी के लास्ट में 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए और 6 आ जाए। अब कह रहा है किसी के लास्ट में ना 4 आ जाए या 9 आ जाए। अब ये वाला केस आ गया। थर्ड केस किस किस का होगा 2 3 7 8 सब कवर हो गए। अब हम चलते हैं 4 और 9 की तरफ। कहता अगर किसी के लास्ट में 4 हो या 9 हो, 4 हो या 9 हो, तो आपने क्या करना है। कहता है इसके 2 केस हैं। कह रहा है अगर पावर इज ऑड, अगर मैंने ये 4 लिया, सपोज 4 लिया, 4 की पावर में अगर ऑड हो, 4 की पावर में अगर ऑड हो, जैसे ऑड ले लेते हैं 1, ले लेते हैं 3, तो आंसर 4 का 4 ही होगा। चेक करो, 4 इंटू 4 इंटू 4, यह आ गया 64, आया ना 4। क्लियर है। अगर किसी की पावर अगर लास्ट में अगर कोई नंबर है, किसी के लास्ट में 4 आ रहा है, अगर 4 की पावर पे कोई ऑड नंबर है, तो उसका आंसर सेम वही रहेगा 4। तो मैंने बताया ना आपको 4 की पावर ऑड है ना 1, तो 4 आया। 4 की पावर 3 64 आया। आप घर पे प्रैक्टिस करना, 4 की पावर 5 देखना 4 आता है। नेक्स्ट, अगर कोई नंबर है जैसे 9, अगर 9 आ रहा है, अगर उसकी भी पावर पे अगर क्या है ऑड नंबर, तो 9 का भी 9 ही रहेगा। जैसे 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 3 अगर पावर में ऑड है 9 9 9, ये होता है 7 2 9। देखो इधर भी 9 आ रहा है, इधर भी 9 आ रहा है, तो उसके लास्ट में हमेशा 9 नंबर आएगा। अब केस सेकंड कहता है अगर इवन है, अगर 4 की पावर में कोई इवन नंबर जा रहा है, तो फिर 4 का जो यूनिट डिजिट है ना वो 6 होगा और 9 का यूनिट डिजिट 1 होगा। बताता हूं मैं आपको, छोटी एग्जांपल के साथ बताता हूं ना, बाकी फिर नंबर जो मर्जी आ जाए। 4 की पावर में अगर इवन नंबर है 2 करो, कितना आया 16 आया ना, तो क्या आंसर क्या रहा है 16, बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब यही इक्वेशन ऐसे आ जाए, ये कोई पूछे इसका यूनिट डिजिट क्या है, आपने देखना 4 है, बिल्कुल 4 है। ऊपर क्या है इवन ऑड, इवन है, तो बिना निकाले इसका आंसर है यूनिट डिजिट 6। ये ऐसे निकलते हैं क्वेश्चन। अब अगर 9 की पावर में इवन है, अगर 9 की पावर में इवन है तो फिर 1 होता है। चेक करते हैं, 9 का स्क्वायर 9 इंटू 9 81, तो ऑड आ गया ना 1। आप घर पे 9 की पावर 4 करके देखना, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये कितना आया 81, ये भी कितना आया 81, 1 इंटू 1 तभी 1 नहीं आया ना। क्लियर है। जैसे जैसे केस बनते जाएंगे तो अलग अलग आंसर सेम ही होगा, आंसर अलग नहीं होगा। अगर मैं आपको पूछूं मुझे बताओ इसका आंसर क्या है, ये इसका आंसर बताओ क्या है। अब ये सॉल्व थोड़ी करोगे, आप देखोगे लास्ट में क्या है 9 9 आ गया। अब देखो ये इवन नंबर है ऑड नंबर है, लास्ट में ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर है ऊपर वाला केस अगर 9 है तो सेम आंसर इसका यूनिट डिजिट जो है वो 9 है। अगर मैं तो 0 लिखूं फिर आपका क्या बन जाता है, फिर आपका 1 बन जाता है। ऐसे क्वेश्चन में हेल्प करेंगे आपको कि 9 कब लिखना है और 1 कब लिखना है। ठीक है बच्चे, चलते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट बच्चे कहता है इन केस ऑफ 2 3 7 8, यही 4 बचे थे।
कहता कोई ऐसा नंबर जिसके लास्ट में या तो 2 होना चाहिए, या तो 3 होना चाहिए, या तो 7 होना चाहिए, या तो 8 होना चाहिए, इन चारों में से कोई भी आ जाए इधर। कहता फिर इस केस में आपने पता क्या करना है, जितनी भी पावर आई होगी ना, जितने भी पावर, उसको डिवाइड करना है 4 के साथ। किससे डिवाइड करना है? 4 के साथ। 4 1 जा 4, 1 5, 4 3 जा 12, 3 3, 4 8 जा 32, कितना आंसर है? 1। क्वेश्चन के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिमाइंडर देखना क्या आएगा, रिमाइंडर देखना क्या आएगा। और मैं आपको बताऊं आपका रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 0। रिमाइंडर जो है ना कभी भी इस 4 से ज्यादा नहीं हो सकता। रिमाइंडर में या तो 0 रहेगा, या तो 1 रहेगा, या तो 2 रहेगा, ये इन चारों में से कोई एक आएगा रिमाइंडर। आपने क्या करना है, अगर इन चारों में से कोई इधर आ जाता है, कोई भी पावर, आपने पावर को डिवाइड करना है 4 से। 4 से डिवाइड करने के बाद अगर आंसर आया रिमाइंडर, वो लिखना है 1, फिर इसकी जगह पे 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1। तो 7 की पावर 1 कितना होगा? 2। अगर रिमाइंडर आया 2, फिर आपने 1 की जगह पे लिखना है 2, फिर 2 आ जाएगा, फिर 7 इंटू 7 कितना हो गया? 49, रिमाइंडर बना 9। क्लियर है? अगर आया 3, फिर 7 क्यूब हो जाएगा, 7 क्यूब 7 इंटू 7 इंटू 7 कितना हो गया? 49 इंटू 7 63 होता है, सफिशिएंट है 3, इसका आंसर फिर 3 हो जाएगा। मगर अगर 0 आया ना, फिर 0 नहीं पुट करना। पावर में कौन कौन आ सकता है? या तो 1, या तो 2, या तो 3, बस। अगर 0 रिमाइंडर आया ना, कभी 0 रिमाइंडर आया, फिर आपने 0 की जगह पे ना ये 4 लिखना है। पावर में क्या लिखना है फिर? 4। फिर सुनो, रिमाइंडर में आपका आंसर आया 1, रिमाइंडर में क्या क्या आ सकता है? जितनी इसकी यहां पे नंबर होगा ना, रिमाइंडर कभी भी इस नंबर से ज्यादा नहीं, ना तो 4 हो सकता है, ना तो 4 से ज्यादा होगा। रिमाइंडर या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। रिमाइंडर में इन तीनों में से अगर कोई भी आ गया तो पावर में देना है। अगर रिमाइंडर बना 0, फिर 0 रिमाइंडर, ऊपर पावर में 0 नहीं आएगा, फिर 0 की जगह पे ना जिससे डिवाइड कर रहे हो ना वो लिखना पड़ेगा 4। क्लियर है? ये पहला क्वेश्चन हो गया। अभी पहले क्वेश्चन में 1 आया था तो इसकी जगह पे 1 आ गया, तो 7 की पावर 1, तो 7 यूनिट प्लेस बन गई, इसकी यूनिट प्लेस है 7। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है, कितने एक किस डिवाइड किया तो आपका यूनिट प्लेस बन गया। अब कहता है टू फाइंड यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ दिस। अगर आप इसको 4 से डिवाइड करोगे ना, ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर में 0 आ जाएगा। रिमाइंडर में क्या आएगा? 0। मगर पावर में 0 नहीं आना, पावर में वो आएगा जो डिवाइड कर रहे हो 4। तो 7 की पावर 4, 7 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, ये आंसर आता है। तो रिमाइंडर आपका क्या बना? 1। थोड़ा शॉर्टकट करना हो तो 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, 9 9 जा 81 होता है। 1 लिखा ना तो आपका आंसर बन गया। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब देखो इतना बड़ा नंबर है, कह रहा है इसका यूनिट प्लेस निकालो। मेरा टॉपिक यूनिट प्लेस है, बेशक मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, मगर टॉपिक मेरा यूनिट प्लेस है। कहता है ये इसका यूनिट प्लेस निकालो। अब तो आपको ट्रिक अगर आते होंगे तो एक ही लाइन में आंसर है, ट्रिक नहीं ना आते होंगे फिर क्वेश्चन गया आपका। ये 4 है और पावर में इवन है। मैंने क्या बोला? अगर 4 की पावर में इवन है ना तो 6 आंसर आता है। क्लियर है? तो ये है केस सेकंड, ये है केस फर्स्ट। अगर 1 आया हो ना तो इसका आंसर हमेशा 1 होगा। 7 है ना, 7 के केस में जो पावर होता है ना उसको डिवाइड करना पड़ता है 4 के साथ। 4 3 जा 12, 1 रिमाइंडर आया 1, इसकी पावर में आ जाएगा 1। तो 1 इसको लिखो या ना लिखो एक ही मीनिंग है। 6 7 जा 42, इसका जो यूनिट प्लेस है ना वो 2 आंसर दे रहा है। क्या आंसर दे रहा है? 2। एक और एग्जांपल करते हैं। देखिए बच्चे, नेक्स्ट है, ये हमें नंबर दे रहा है। कौन सा नंबर बड़ा है? ये नंबर बड़ा है ना, माइनस से छोटा नंबर है, सामने दिख रहा है हमें। कह रहा है इसका क्या निकालो? यूनिट प्लेस। निकाला इसका यूनिट प्लेस, ये नंबर लिखा 7 है ना। 7 वाले केस में डिवाइड करते हैं, जितनी पावर है ना उसको डिवाइड करते हैं 4 से। 7 लिखा, इसको डिवाइड किया 4 से, रिमाइंडर आता है 3। चेक करके देखना रिमाइंडर कितना आता है? 3 लिखा। तो 7 की पावर, मैंने सिर्फ लास्ट डिजिट लिख रहा हूं, 7 की पावर 3 होता है 343। क्या लिखा? 343, मैंने सिर्फ 3 लिखा। क्लियर है? नेक्स्ट 7 फिर आया हुआ है, सिर्फ इसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको 4 के साथ। 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 1 आता है, तो इधर 7 आया। तो जब इसको सॉल्व करोगे ना -4 आंसर आया। मगर अगर सपोज ये ऑप्शंस हैं अगर, तो इसमें तो -4 है ही नहीं,
फिर क्या करना पड़ेगा आपको? अब मुझे बताओ, ऐसे इमेजिन, क्या इसका आंसर नेगेटिव हो सकता है? ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, बड़े में से छोटा माइनस होगा तो नेगेटिव तो ऐसे आ ही नहीं ना सकता आंसर। मगर हमारा नेगेटिव क्यों है? क्योंकि हम लास्ट 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 नंबर उठाते जा रहे हैं। अब देखो, मैं आपको ट्रिक बताता हूं एक। अगर ये बड़ा नंबर है, इसकी जब कैलकुलेशन करोगे ना, सपोज ऐसे आंसर आया, मुझे नहीं पता, मगर मुझे इतना पता है कि इसके लास्ट में 3 ने आना ही आना है, आना ही आना ना। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, ये भी बड़ा, मगर इससे छोटा नंबर है ये, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा कुछ ना कुछ आंसर आएगा, मगर इतना मुझे पता है इसके लास्ट में 7 है। अब आंसर क्या है पता नहीं, सपोज ये आंसर इतना आया, आइडिया नहीं कितना, ऐसे जनरल लिखा हुआ है, मगर इतना मुझे पता है इसके अकॉर्डिंग ये 3 है, इसके अकॉर्डिंग लास्ट नंबर 7 है, तो मैंने 3 7 लिख लिए, और इसका आंसर बड़ा है, इसका आंसर छोटा है, मैंने इसे लिख लिया बड़ा और छोटा। आज जब मैं इसको माइनस करूंगा, 3 में से 7 गए, ये तो जाता नहीं है, 1 लेना पड़ता है यहां से कैरी, इसका आंसर आया 6। बाकी जो मर्जी बने पता नहीं, मगर इसका आंसर कितना आ रहा है 6, तो इसके अकॉर्डिंग जो इसका यूनिट प्लेस है ना वो 6 है। तो कई बार इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व करना पड़ता है। क्लियर है बच्चे? अब आगे जो है इसका नेक्स्ट लेक्चर होगा, अब मैं स्टार्ट करूंगा, वो कवर अप ही नहीं होगा, तो सफिशिएंट है, इतना ही रखो बच्चे। अगर वीडियो पसंद आ रही है लाइक करो, शेयर करो और कमेंट्स देते जाओ, ठीक है, और सब्सक्राइब भी करते जाना बच्चे, ठीक है बच्चे। थैंक यू सो मच।